नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही तूफान लेकर आई। दिल्ली विधानसभा में आज वो नजारा देखने को मिला जो लोकसभा में पिछले साल देखने को मिल चुका है। आज दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हलचल मच गई। जैसे ही उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामा करने लगे। आपके विधायकों का कहना था कि सीएम ऑफिस से बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गईं और पीएम मोदी की तस्वीरें लगा दी गईं। आप विधायकों ने ऐसा हंगामा काटा कि विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कार्यवाही करते हुए 11 विधायकों को दनादन सदन से बाहर निकाल दिया। निष्कासित किए गए विधायकों में आतिशी के अलावा वीरेंद्र कादियान, कुलदीप गोपाल राय, जरनैल सिंह, संजीव झा, अनिल झा, विशेष रवि, सोमदत्त और वीर सिंह धींगर शामिल हैं। वहीं दिल्ली सरकार के खिलाफ एक और सियासी बम फूटा है और वो है सीएजी की ताजा तरीन रिपोर्ट। ये ऐसी रिपोर्ट है जिसमें आप पार्टी के पसीने छुड़ा दिए हैं। कहा जा रहा है कि सीएजी की ताजा तरीन रिपोर्ट ने पूर्व दिल्ली सरकार के शिक्षा और सार्वजनिक निर्माण विभागों की पोल खोल दी है। दिल्ली सरकार के तहत 193 स्कूलों में 2405 कक्षाएं बनाने के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1300 करोड़ रुपए के इस घोटाले में शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारियों का हाथ है। लेकिन इससे भी दिलचस्प एक और बात है। बीजेपी केवल आपकी पोल सीएजी की ताजा तरीन रिपोर्ट में ही नहीं खोल रही, बल्कि बीजेपी ने एक और जबरदस्त प्लान बनाया है। दिल्ली में बीजेपी की धमाकेदार सरकार बन चुकी है, तो अब दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने पत्रकारों को एक शानदार ऐलान किया है। उन्होंने कहा, हम आपको शीश महल के अंदर ले जाएंगे और वहां दिखाएंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने टैक्स पेयर्स का पैसा अपनी आलीशान जिंदगी पर लुटाया। जी हां, यही वो बंगला है जहां पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी सत्ता के दिनों में रहते हुए अपनी जीवन शैली को राजसी बना लिया था। दिल्ली विधानसभा के चुनावों के दौरान इस बंगले को लेकर बीजेपी ने जमकर हंगामा किया था और अब पत्रकारों को इसे दिखाने का फैसला किया है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने इस बंगले के रेनोवेशन में 33 करोड़ रुपए उड़ा दिए, जिसमें जकूजी जैसी आलीशान सुविधाएं भी जोड़ी गई। बंगले का नाम शीश महल रखने के बाद से ही ये बीजेपी के लिए केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। बंगला सिविल लाइंस के फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित है और यहाँ रहते हुए केजरीवाल ने खुद को आम आदमी के तौर पर पेश किया था। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जब वह आम आदमी होने का दावा कर रहे थे, तब उनके इस महल में रहने का तरीका पूरी तरह से उन दावों से परे था। बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तो इस बंगले के चारों सरकारी संपत्तियों को मिलाकर 50,000 वर्ग मीटर का आलीशान परिसर बनाए जाने का भी आरोप लगाया है। देखा जाए तो एक तरफ सीएजी की ताजा तरीन रिपोर्ट है और दूसरी ओर शीश महल। दोनों ही आम आदमी पार्टी के चेहरे को बेनकाब करने के लिए काफी हैं। अब सीएजी की रिपोर्ट को तो लोग थोड़ी देर से समझ पाते हैं, लेकिन अगर कहीं कथित तौर पर केजरीवाल के शीश महल में लोगों को जाने का मौका मिल गया, तो यह आम आदमी के मास्क के नीचे छिपी असलियत का पर्दाफाश कर देगा और उस दिन आम आदमी पार्टी की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी और उनका सादगी का चश्मा है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।